सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो भाई फाइनली एसएससी ने फेज़ 14 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। वैसे तो एग्ज़ाम कैलेंडर के हिसाब से देखें तो भाई इससे पहले सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट होना था, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट कहीं से तो शुरुआत की है एसएससी ने। और नोटिफिकेशन में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है एग्ज़ाम पैटर्न में, और जिसको लेके सभी भाई पैनिक कर रहे हैं एकदम कि भाई ये तो मतलब ऐसा एकदम ड्रास्टिक सा चेंज हो गया भाई, अब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा एग्ज़ाम। तो वो सारी चीज़ें वीडियो में देखने वाले हैं। ऐसा कुछ फोमो क्रिएट मत करो भाई। और सीजीएल का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, या फिर सीजीएल में भी पैटर्न चेंज होने के कितने परसेंट चांसेस हैं, सो वो सारी चीज़ें वीडियो में देखने वाले हैं। सो मेक श्योर करना कि आप वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ आपके साथ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं भाई। एक बार डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो फेज़ 14 का नोटिफिकेशन है, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डलवा दिया था। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। फॉर्म सबमिशन की डेट्स की अगर बात की जाए तो भाई 13 अप्रैल से लेके 4 मई तक आपका फॉर्म सबमिट हो सकता है। सो मतलब स्टार्ट हो गए हैं, आप जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। और मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई जो भी कैंडिडेट्स इसका फॉर्म फिल नहीं करते वो भाई इस बार ज़रूर कर लेना, क्योंकि एटलीस्ट एग्ज़ाम में थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। वैसे तो मॉक टेस्ट वगैरह में भी अब सेक्शनल टाइमिंग ऐड हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप एग्ज़ाम में जाके ये ट्राई कर रहे हो तो वो थोड़ा बेटर रहेगा। सो ये होगी भाई बाकी की सारी डेट्स, करेक्शन विंडो वगैरह की, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए तो जून 2026 में ये बोल रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे, लेकिन ये टेंटेटिव लिख रखा है तो ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन फिर भी भाई हमें तो ये ही डेट मान के चलना पड़ेगा, इसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बाकी ये टोल फ्री नंबर आपको दे रखा है। अब बात करूँ अगर सीजीएल के नोटिफिकेशन की, तो भाई मैक्सिमम 1 वीक के अंदर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सीजीएल का भी। और एग्ज़ाम भी फेज़ 14 के एग्ज़ाम के साथ ही ये कंडक्ट करवाने की सोचेंगे, या तो इससे मतलब इससे पहले तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके जस्ट बाद सीजीएल का एग्ज़ाम भी आपका हो सकता है। सो डिले मत करो भाई, सीजीएल की प्रिपरेशन में लेट मत करो। नोटिफिकेशन आ रहा है नहीं आ रहा है वो मैटर नहीं करता, आप अपनी प्रिपरेशन मतलब अच्छे से टाइट रखो, ताकि जुलाई में भी अगर ये प्री कंडक्ट करवाए तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि भाई अभी तो मतलब टाइम वैसा कुछ बचा नहीं यार, ये हो गया वो हो गया। तो बाद में उन चीज़ों से बचने के लिए भाई पहले से ही अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें कोई ढील मत दो। बाकी अब चेंज की बात करें कि भाई चेंज क्या हुआ है, तो भाई चेंज हुआ है ये एग्ज़ाम पैटर्न। इन्होंने क्या किया है, वही सेम चीज़ें है भाई, वही 4 सब्जेक्ट है, उतने ही क्वेश्चंस हैं, उतने ही मार्क्स के हैं। लेकिन बस चीज़ एक जो चेंज की है इन्होंने कि सेक्शनल टाइमिंग ऐड कर दी है। अब सेक्शनल टाइमिंग से मतलब कोई भी चीज़ अगर ये ऐड कर रहे हैं तो भाई उनके मेरिट डिमेरिट दोनों चीज़ें हैं। अब अगर इन्होंने नॉर्मलाइजेशन ऐड किया था तो भाई नॉर्मलाइजेशन की डिमेरिट थी कि भाई कैंडिडेट्स के, एस्पिरेंट्स के किसी के 30 मार्क्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, किसी के 32 हो रहे हैं, हमने CHSL में देखा था। और अब इस सेक्शनल टाइमिंग की बात की जाए तो भाई इसमें डिमेरिट ये है कि आप मैथ या फिर जो आपका क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है इसको करने बैठोगे तो भाई 25 क्वेश्चंस के लिए ही आपको सिर्फ 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और वही सेम आपको जीएस में 25 क्वेश्चंस के लिए आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और फ़ायदा क्या हो सकता है भाई इससे कि कट ऑफ आपकी थोड़ी सी डाउन जाए। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई मैथ्स में 25 क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ 15 मिनट्स मिलना, तो फिर उसमें आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो उस वजह से ये जो कट ऑफ है ये थोड़ी कम जा सकती है। बाकी अगर ये 25 क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको और 15 मिनट्स का अगर टाइम दे रहे हैं, तो भाई ये चीज़ याद रखना कि ऐसा नहीं है कि ये 25 बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे देंगे जो हर बार आते हैं, जो मतलब जिनको सोल्व करने में आपको 22 मिनट्स लगेंगे ही लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये आपको क्वेश्चन ऐसे प्रोवाइड करवाएंगे जो आप 15 मिनट्स में सोल्व कर सकते हो। और ऐसे क्वेश्चंस कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं भाई, या तो ये आपको पिरामिड से क्वेश्चन दे देंगे, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ज्योमेट्री में अगर देखें तो भाई कोई भी थ्योरम, जो मतलब आपको पता है कि कुछ ही थ्योरम से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, मैक्सिमम सभी थ्योरम से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। और बाकी जितनी भी जो मतलब ऐसे बिल्कुल जिनसे क्वेश्चंस लास्ट 5 ईयर्स में पूछे ही नहीं गए हैं वो हमने बिल्कुल नेगलेक्ट कर रखी है, उनको कोई नहीं पढ़ता, उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं यहाँ पे फिर। क्योंकि तो मेक श्योर करना कि आप अच्छे से जो सिलेबस जितना आपको दे रखा है उसको अच्छे से रीड करके जाए। फॉर्मूला, थ्योरम वगैरह तो बिल्कुल अच्छे से कवर करनी है। और एक और चीज़, जो भाई जो एस्पिरेंट्स मेरी तरह हैं, मैं मेनली क्या करता हूँ कि भाई इसमें मैक्सिमम स्कोर कर लिया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैक्सिमम स्कोर कर लिया, इंग्लिश लैंग्वेज में स्कोर कर लिया मैक्सिमम, जितना मैं मतलब कर सकता हूँ। लेकिन जीएस में क्या होता है कि मैं उतना स्कोर नहीं कर पाता, ये मतलब मेरा वीक सब्जेक्ट है एक।
इसमें मैं कभी भाई मैक्सिमम मतलब मैं अब तक 20 मार्क्स तक मैंने स्कोर किए हैं आउट ऑफ 50 जीएस की अगर मैं बात करूँ। तो भाई ये मतलब चीज़ अब अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे फिर मेरे साथ दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैथ्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे अभी कुछ कह नहीं सकते। और अगर अभी के हिसाब से जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे क्वेश्चन आएंगे तो भाई 15 मिनट्स में वो सोल्व करना तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो नहीं बोल दूँगा मैं, लेकिन फिर भी उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और फिर मैथ में ही अगर मैं भाई 16 to 17 क्वेश्चन ही मैं अटैम्प्ट कर पाया तो जीएस मेरी इतनी वीक है कि भाई मैं 15 मार्क्स भी स्कोर करूँ तो फिर ये मतलब बिल्कुल ही मैं पीछे हो जाऊँगा उसमें। तो भाई जो एस्पिरेंट्स अब तक जीएस को स्किप करते आ रहे थे कि हाँ भाई ठीक है बस इतने मार्क्स आ जाए कि थोड़ा ठीक ठाक हो जाए, तो भाई वो अब जीएस पे थोड़ा फोकस करो, जीएस अच्छे से पढ़ो भाई, इसमें मार्क्स आने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 30 to 35 जीएस में स्कोर कर पा रहे हो तो फिर आपको सेक्शनल टाइमिंग से ऐसी कोई परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप जीएस वीक है और अब भी आप जीएस को वीक रख ही रहे हो कि भाई ठीक है क्या नीड है पढ़ने की, बाकी 3 सब्जेक्ट है मेरे स्ट्रॉन्ग, तो फिर उससे काम अब नहीं चलने वाला अगर सेक्शनल टाइमिंग की बात करूँ तो। और भाई सीजीएल में भी 99% चांस है पूरे पूरे कि ये सेक्शनल टाइमिंग ऐड करे। सीपीओ में लास्ट टाइम ही ऐड हो चुकी है, और सीपीओ में अगर सेक्शनल टाइमिंग ऐड हुई थी तो भाई वहाँ पे फिर मैथ्स के जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस थे उनका लेवल भी थोड़ा डाउन कर दिया था एसएससी ने। सो लेवल तो डाउन होगा लेकिन भाई किस हद तक, वो चीज़ें देखने की है। और जीएस पे अब पूरा फोकस रहो भाई। और उसके लिए परमार सर ने अभी अभी जीके की जो पीवाईक्यू सीरीज़ लॉन्च की है, मैं उसको फॉलो करने वाला हूँ क्योंकि मैंने सिलेबस वगैरह कवर कर रखा है। मेरे को सही लगती है ये पीवाईक्यू सीरीज़। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना भाई कौन से टीचर आपको मतलब फॉलो करने हैं। बस मेन चीज़ ये है कि आप जीएस को अब इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपको पक्का कवर करनी है। सो यही सेक्शनल टाइम वाली चीज़ चेंज हुई है भाई, और इसी को ही ड्रास्टिक चेंज बोला जा रहा है। बाकी ऐसी कोई पैनिक करने की नीड नहीं है, लेकिन ये है कि आप थोड़ा फोकस रह के करेंगे। आप अगर मैथ्स में भाई 25 क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास अभी टाइम है, आप जीएस पे थोड़ा सा फोकस इंक्रीज करिए। और इसमें अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो भाई उनको थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। वहीं मैथ्स में भी आपको मतलब जो फार्मूलाज वगैरह मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये आपके सेक्शनल टाइमिंग लगा रहे हैं, आपके 25 क्वेश्चंस के लिए आपको 15 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं, तो भाई ये या तो डायरेक्ट थ्योरम से क्वेश्चन आएंगे या फिर कोई अलजेब्रा की कोई इक्वेशन होगी वो सोल्व करनी होगी। तो मतलब जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है ना उन पे क्वेश्चन आने के चांसेस फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उनका मेनली ध्यान रखना है आप मैथ्स में। ऐसा नहीं है कि भाई आप बेसिक से सारी चीज़ें करने जाओगे तो फिर हो जाएगा, तो वो चीज़ें थोड़ी चेंज करनी है। बाकी ऐसे कोई प्रेशर वगैरह नहीं लेना है भाई, अपने इन चीज़ों से थोड़ा साइड में रह के प्रिपरेशन स्टार्ट करो। मैं अगर अपनी बताऊं तो भाई मैंने 2022 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मतलब मैंने एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों की थी, क्योंकि भाई इसके मेंस में पहले इंग्लिश और मैथ आता था, और मेरा इंग्लिश और मैथ मतलब काफ़ी अच्छा ठीक ठाक था। मेरे को लगता था कि हाँ भाई इनमें मैं आउट ऑफ 200 180 तक मैं आराम से स्कोर कर सकता हूँ। तो उसी को लेके मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया तो उन्होंने उसी में पैटर्न चेंज कर दिया और उसी में जीएस ऐड हुई थी मेंस में। तो अब जीएस जैसे ही मेंस में ऐड हुई तो भाई मेरे को आती नहीं थी, तो मेरे लिए वो भी अनयूजुअल था और आज तक अनयूजुअल है। मतलब मैं जीएस मेरी अब भी वीक है, आप मेरे मार्क्स देखते होंगे तो पता ही होगा आप सभी को। बाकी अब ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी भाई, जीएस पे भी फोकस करना पड़ेगा। सो ऐसे कोई फोमो क्रिएट मत होने देना भाई। जो गलती मैंने की कि भाई 2022 से अब तक मैं ये सोचता आ रहा था कि भाई नहीं बिना जीएस के काम चल जाएगा काम चल जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। सो आप ऐसा मत सोचना कि भाई बिना जीएस के काम चल जाएगा। सो भाई ऐसे कोई फोमो वगैरह क्रिएट मत होने देना। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।